हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पावर एक्सीलेंस। आज हमारा सेशन नंबर 26 है जिसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर को और शेक्सपियर है चल रहा है हमारा। लेकिन कल हमने जो क्लास आई थी वो हमने जो न्यू सिलेबस अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्लास बनाई थी। लेकिन जो क्वेश्चन है, जो 40 क्वेश्चन हमें मिले हैं शेक्सपियर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको लेके आया हूँ। जो क्लास नंबर 27 होगी उसमें फिर से मिक्स करके लेके आएंगे सारे राइटर जो टीजीटी पीजीटी में आए हैं नए, उनको इंक्लूड करेंगे और ग्रामर की टॉपिक भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। और कल आपका जीएस वाला भी जो सिलेबस है वो अपलोड हो चुका है वेबसाइट पर, और हमने अपने ग्रुप में और अपने चैनल पर भी डाला है, आपने वो देख लिया होगा। तो अब की बार जो पेपर होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 और 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होने वाले हैं। और आपकी बार कंपटीशन टफ होने वाला है क्योंकि आपके न्यू बच्चे भी उड़ेंगे और जो पुराने बच्चे हैं जो 2022 वाले में पास हो चुके हैं वो भी इसमें फॉर्म फिल करेंगे, इसलिए कंपटीशन टफ होने वाला है, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इन हैमलेट पोलोनियस इज किल्ड वाइल्ड हाइडिंग बिहाइंड। तो जो पोलोनियस है वो कैसे मारा जाता है? जब वो छिप रहा था, अपने आप को छिपा रहा था, तो कैसे मारा जाता है? अ कर्टन प्लेयर एन एरर्स एन स्टेच्यू। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आ सकता है, क्योंकि अगर पेपर टफ होता है तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मारा जाता है, जो मारता है, कौन मारता है? वो हैमलेट मारता है गलती से, उसे लगता है कि क्लोडियस की बातों को सुन रहा है। तो ध्यान रखना है इस बात को। द करेक्टर ऑफ मालवोलियो अपीयर्स इन। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, और कहाँ अपीयर होता है तो आप सबको पता होगा, ये 12th नाइट में आपको देखने को मिलता है मालवोलियो। अच्छा करेक्टर है और स्टेबर्ड है ओलिविया का। इसकी जो लास्ट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एलटी ग्रेड के प्री वाले पेपर में आई हुई थी। इन मैकबेथ हु इज अपॉइंट प्रिंस ऑफ कुंबरलैंड। तो कौन अपॉइंट करा जाता है प्रिंस ऑफ कुंबरलैंड? तो ये कौन था? बांकू, मैकडब, मेलकम, डॉलर लेविन। ये कौन था ये? तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेलकॉम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये कौन है? डंकन का बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट द सिनिंग। ये क्वेश्चन ने ऑलरेडी करा चुका है, हो चुका है ये क्वेश्चन। ये कौन बोलता है लाइन को? तो ये बोलता है किंग लियर। ये बोलता है किंग लियर बोलता है, एक्ट 3 सीन 2 में बोलता है। इन द टेम्पेस्ट एरियल वाज इम्प्रिजन्ड इन क्लोबन पाइन बाई। तो किसकी चंगुल से इसको बचाता है? किसके चंगुल में फंसा हुआ है? कौन? एरियल। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। प्रस्पेरो साइकोरेक्स कैलिबन ओलोंसो। तो किसके कैद में होता है? ये होता है साइकोरेक्स, चुड़ैल है, विच है, जो कैलिबन की कौन है? मदर है, उससे ये छुड़ाता है। और ये कब से है? 12 साल से वहां कैद में है। हु सेज, कौन कहता है? द प्लेस द थिंग वेर इन आइल कैच द कॉन्सियंस ऑफ द किंग। इस लाइन को कौन बोलता है? होरोसियो, हैमलेट, क्लोडियस, पोलोनियस। इस लाइन को कौन बोलता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लाइन बोलता है आपका हैमलेट। कौन बोलता है? हैमलेट बोलता है, हैमलेट प्ले में, एक्ट 2 सीन 2 में। नेक्स्ट है, इन ऑथेलो बियांका इज द मिस्ट्रेस ऑफ। किसकी मिस्ट्रेस होती है बियांका? ऑथेलो, यागो, केसियो, रोड्रिगो। भी पता होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो किसकी वो होती है? वो होती है केसियो की। किसकी होती है? केसियो की मिस्ट्रेस होती है। इन किंग लियर कॉर्डेलिया मैरिज द किंग ऑफ। तो कहाँ के राजा से वो शादी करती है? फ्रांस, बर्गंडी, स्कॉटलैंड, नॉर्वे। तो कहाँ का राजा होता है? वो फ्रांस का राजा होता है। और सभी जो लोग होते हैं उसे रिजेक्ट कर देते हैं, बर्गंडी भी रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसके पास धन दौलत नहीं रहती है। उसका जो पिता होता है किंग लियर, उसको बेदखल कर देता है। समथिंग बिटवीन अ हिंड्रेंस एंड अ हेल्प डिस्क्राइब्स विच कॉमिक कैरेक्टर। तो इस लाइन को कौन डिस्क्राइब करता है? समथिंग बिटवीन अ हिंड्रेंस एंड अ हेल्प। फर्स्ट है द पॉटर इन मैकबेथ, डॉगबेरी एंड लॉन्स। तो ये कौन करता है? तो ये आपको कॉमिक सीन आता है, जो आता है डंकन की मर्डर के बाद। और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर सकते हैं आप।
इन जूलियस सीजर द कंस्पायरेटर्स डिसाइड टू किल सीजर एट। तो जो वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ उसको मारेंगे, द सीनेट, पोम्पिस थिएटर, द कैपिटॉल या ब्रूटस हाउस। तो ये कहाँ मारने की प्लान करते हैं? तो ये होता है पोम्पिस थिएटर में। कहाँ आते हैं? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस जेसिका एलोप स्मिथ। तो जेसिका होती है वो किसके साथ भाग जाती है? बेसेनियो, लॉरेंजो, ग्रेसिनियो, एंटोनियो। किसके साथ भाग जाती है? ये साइलॉक की बेटी है और काफी धन दौलत लेके भाग जाती है, जो है लॉरेंजो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नाउ इज द विंटर ऑफ अवर डिसकॉन्टेंट इज ओपनिंग ऑफ। ये लाइन कहाँ की ओपनिंग लाइन है? नाउ इज द विंटर ऑफ अवर डिसकॉन्टेंट, इसको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। हेनरी दी फोर, 5, रिचर्ड दी सेकेंड, थर्ड और हेनरी दी 6। ये कहाँ की लाइन है? तो ये ओपनिंग लाइन है सोलोरी की है, रिचर्ड दी थर्ड की। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ऑलरेडी हमने करा चुके हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इन अ मिड समर नाइट्स ड्रीम द लवर्स स्लीप इन। तो कहाँ वो लवर्स होते हैं? वो कहाँ स्लीप सोते हैं? एथेंस में, द पैलेस में, द फॉरेस्ट में, एक केव में। कहाँ सोते हैं वो? ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आपने सुना भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द फॉरेस्ट में वो सोते हैं वो। इन एंटनी क्लेयोपाट्रा हु कमिट्स सुसाइड बाय फॉलिंग ऑन हिज स्वॉर्ड। तो एंटनी क्लेयोपाट्रा में कौन सा एक करेक्टर है जो सुसाइड करता है तलवार पर गिरकर? एंटनी, एनोरबार्बस, लेपिडस, ऑक्टिबस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन है वो जो मर जाता है तलवार पर गिरकर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटनी। एंटनी तलवार पर गिर जाता है और मर जाता है जब उसे खबर मिलती है, झूठी खबर मिलती है कि जो क्लेयोपाट्रा है वो मर चुकी है। झूठी खबर होती है वो। इन 12th नाइट द लेटर ट्रिक इज प्लेड ऑन। तो लेटर ट्रिक कौन खेलता है 12th नाइट में? ओलिविया, ओर्सिनो, मालवोलियो और सरटोबी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार आता है। तो ये प्ले ऑन तो किसके ऊपर खेला जाता है? वो है मालवोलियो। मालवोलियो के ऊपर ट्रिक करती है मारिया, जो लेटर को फॉर्ज लेटर होता है उसको ओलिविया बन के उसको लिखती है। वो होती कौन है? मारिया। द प्लेस सिमलिन इज सेट ऑन। जो सिमलिन है वो कहाँ इसकी सेटिंग रखी गई है? एंशियंट रोम एंड बर्लिन, ब्रिटेन, वेनिस एंड बेलमोंट, मिलान एंड नेपल्स, एथेंस एंड थीब्स। तो इसकी सेटिंग कहाँ है? वो आपकी रोम का ये प्ले है, रोमन प्ले है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेजर फॉर मेजर हु इज कंडेम्ड टू डेथ एट द स्टार्ट। तो मेजर मेजर में कौन कंडेम करता है डेथ के लिए? इसको सजा दी जाती है। एंजेलो, क्लोडियो, लूसियो, एस्केलस। तो कौन है वो? क्लोडियो है जिसको सजा मिलती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्लोडियो को सजा मिलती है। बी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। स्पोकन बाई, सिंपल क्वेश्चन है और सभी को पता भी होगा। ये कौन बोलता है? प्रेस्पर बोलता है। इन रोमियो एंड जूलियट फेक्स हर डेथ यूजिंग अ पोर्शन फ्रॉम। पोर्शन होता है वो झूठ मूठ का बहाना करती है मरने का। तो वो कहाँ से आता है वो पोर्शन? जो जहर होता है वो। द फ्रायर लॉरेंस, नर्स फ्रायर जॉन, द अपोथेकेरी। ये कौन लाता है इसको? तो ये कौन है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यही प्लान करता है झूठी मूठी बहाने करने के लिए, डेथ के लिए। इन हेनरी द 5 द सेंट क्रिस्पिन्स डे स्पीच इज गिवन। तो कहाँ दिया गया इसके बारे में? बिफोर एग्नकोर्ट, आफ्टर एग्नकोर्ट, एट हॉर्प फ्लोयर एंड लंदन। तो ये कहाँ मिलता है जिक्र? ये मिलता है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन कोरियोलेनस द हीरो इज गिवन द नेम कोरियोलेनस आफ्टर कैप्चरिंग। तो किसके बाद उसका नाम दिया था? कोरियोलेनस। रोम, कोरियोली, एंटियम, गॉल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इफ इट वर डन व्हेन इट्स डन। सोलिलोक्वी इज किसकी सोलिलोक्वी है ये वाली?
इफ इट वर डन व्हेन इट्स डन। ये किसकी सोलोलिकी है? ये बोलता है, कौन बोलता है? आपका मैकबेथ इस सोलोलिकी को बोलता है। जी कौन है? सोलोलिकी है। एक्ट 1 सीन 7 में लाइन आती है। इन द विंटर्स टेल परडिटा इज रेज्ड बाई, तो कौन उसको उठाता है? लर्टिंग, लिनाटेस, सेफर्ड, पोलोनियस, पोलिना, कौन उसको उठा कर ले जाता है? तो ये कौन है आपका? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सेफर्ड होता है, इसको ले जाता है, उसको उसका पालन पोषण भी करता है। इंट्रोड्यूसिंग क्रेसिडा, क्रेसिडा इज एक्सचेंज फॉर, एक्सचेंज फॉर किससे एक्सचेंज करती है वो? हेलेन, एडिटर, पेरिस, हेक्टर। तो किससे करती है? वो करती है एडिटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, इसको नोट डाउन करते जाए। द सब टाइटल ऑफ ऑल स्पेल डेट एंड स्पेल, तो इसका सब टाइटल क्या है? फ्रॉम फेरिस्ट क्रिएचर, द फ्रेंच कोर्ट, बॉटम एंड हेलेना, नो सब टाइटल। तो इसका क्या है? इसका कोई भी सब टाइटल नहीं है, इसका कोई भी सब टाइटल नहीं है। ये क्या है? ये प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में आता है। इन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना हु इज बिट्रेड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड, तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में कौन सा ऐसा मित्र होता है जो अपने मित्र को धोखा देता है? धोखेबाज, हु इज बिट्रेड बाय हिज फ्रेंड, तो किसको धोखा मिलता है? प्रोटियस, वैलेंटाइन, एंटोनियो, थ्यूरियो। तो कौन है वो? वो है आपका वैलेंटाइन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। Though this be madness, yet there is method in it. Is set about, ये लाइन किसके बारे में बोली गई है? Though this be madness, yet there is a method in it. ये लाइन किसके बारे में बोली गई है? ऑफेलिया, हेमलेट, लियर या लेडी मैकबेथ। तो ये लाइन बोली गई है हेमलेट के बारे में। और कौन बोलता है? ये बोलता है आपका पोलोनियस। इन द कॉमेडी ऑफ एरर्स, एंटीफोलस ऑफ साइक्रोस इज लुकिंग फॉर, वो क्या है? वो मनी, क्या सर्च करता है? मनी, हिज ब्रदर एंड मदर, हिज वाइफ, आ जॉब। तो किसे खोजता है वो अपने भाई और मदर को खोज रहा है। इन लव्स लेबर लॉस्ट, द वीमेन अराइव फ्रॉम, जो औरतें आती हैं, महिला आती हैं, वो कहाँ से आती हैं? फ्रांस से, स्पेन से, इटली से, इंग्लैंड से। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ये प्ले भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है हर बार पेपर में। तो ये कहाँ से आती हैं? ये लड़कियाँ कहाँ से आती हैं? ये फ्रांस से आती हैं, ये फ्रांस से आती हैं। हु डिलीवर्स द एपिलॉग इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो अंत में एपिलॉग बोलता है? रोजलिंड, सीलिया, जैक्स या टचस्टोन। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और ये बोलती है रोजलिंड। इन पेरिकल्स, मैरियाना इज सोल्ड टू, जो पेरिकल्स है वो प्ले है, मैरियाना किसको बेची जाती है? पायरेट्स को, ब्रेथल को, और आकिंग को, एसेलर्स को। तो ये बेची जाती है ब्रेथल को, ये होता है वेश्यालय। इन टिमोन्स ऑफ एथेंस, टिमोन फाइंड्स गोल्ड इन, जो टिमोन है वो मतलब चला जाता है और उसे बहुत सारा सोना मिलता है। वो कहाँ से मिलता है सोना? जंगल से मिलता है, केव से मिलता है, एथेंस से मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है आपका फॉरेस्ट से। कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी करा चुका है। द इविल डेट मैन डू लिव्स आफ्टर देम इज फ्रॉम द फंडल ऑरेशन ऑफ, ये कौन बोलता है? किसके ऑरेशन पर बोली जाती है? ये बोलता है आपका, ये बोलता है एंटनी, और जूलियस सीजर की लाइन है किसके मतलब फाउंडेशन पर बोली जा रही है, फंडल पर बोली जा रही है। तो ये सीजर के ऊपर आता है वो, तब वो बोलता है इस लाइन को। द इविल डेट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, जो बुराइयाँ होती हैं आदमी के मरने के बाद भी जीवित रहती हैं। इन मच एडो अबाउट नथिंग, हीरो इज फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ, तो इस पर किस प्रकार का आरोप लगता है हीरो पर? मच एडो अबाउट नथिंग, तो किस प्रकार का लगता है? थेफ्ट, इनफिडेलिटी, ट्रेसन, विचक्राफ्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनफिडेलिटी का उस पर आरोप लगता है। इन टेमिंग ऑफ द सिरू, पेट्रियस यूज मेथड विच कॉल्ड, जो पेट्रियस है वो शादी कर लेता है
तो वो कौन सी विधि अपनाता है? कोर्टशिप, टेमिंग बाय द काइंडनेस, टेमिंग बाय द डेब्रिविएशन, मैजिक। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, वो काबू में कर लेता है इसको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन हेमलेट फोर्टिनब्रास बिकम्स किंग ऑफ। जो फोर्टिनब्रास है वो कहाँ का राजा होता है? नॉर्वे, डेनमार्क, पोलैंड, इंग्लैंड, कहाँ का राजा है वो? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा डेनमार्क का राजा बन जाता है, बिकम्स किंग ऑफ डेनमार्क। इन ओथेलो द हैंकरचीफ फॉल्स फ्रॉम डेस्टिमोना व्हाइल शी इज टेकिंग टू। जो हैंकरचीफ हैंकर होता है, हैंकी होता है, वो कहाँ से गिरता है डेस्टिमोना पर जब वो बात करती होती है? ओथेलो, यागो, एमिलिया, केसियो। तो ये होता है एमिलिया। क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा एमिलिया। किससे बात कर रही है? एमिलिया से बात कर रही है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ बिट इज सेट टू, ये कौन इस लाइन को बोलता है? तो ये किसकी लाइन है? ये लाइन आपकी किसको बोली जाती है? लाइन ये बोली जाती है हेमलेट के लिए। हेमलेट के लिए लाइन बोली जाती है। और कौन बोलता है? ये बोलता है पोलोनियस। ये बोलता है पोलोनियस किससे? हेमलेट से। इन टू नोबल काइंसमैन द टू कजिन्स फाइट ओवर, किसके ऊपर लड़ते हैं वो? जो टू नोबल काइंसमैन है उसमें जो लड़ाई होती है, कजिन लड़ते हैं, किसके ऊपर लड़ते हैं? किंगडम, इमिलिया, ऑनर, मनी के लिए, किसके लिए लड़ते हैं वो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमिलिया के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स लास्ट प्ले रिटन अलोन इज जनरली कंसिडर्ड टू बी। तो कौन सा लास्ट प्ले इनका माना जाता है? तो ये जितना माना जाता है इनका लास्ट प्ले है द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट माना जाता है, जिसे स्वान सॉन्ग भी बोला जाता है। और यहीं से 1611 में ये आया था, और यहीं से शेक्सपियर साहब ने विदा ले ली थी स्टेज से विदा ले ली थी। तो ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, जो न्यू पैटर्न है टीजीटी पीजीटी का, उस पर बेस्ड है। और क्लास को मिस ना करें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है हमारी, और बस देखते रहें, बने रहें। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको नोट डाउन करते रहें, और मिलते हैं कल सेशन नंबर 27 में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।